अगर ये वीडियो देखकर आपको भी लगता है कि हेलमेट कुछ इतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो आप गलत हो। एक्चुअली इंटरनेट पे आपको ऐसी हजारों वीडियो मिल जाएगी जहाँ पे लोग बहुत सारे अलग अलग हेलमेट्स को रखकर उसको एक बड़े से हथौड़े से मार कर दिखाते हैं और कहते हैं कि जो हेलमेट टूट जा रहा है उसे कभी भी यूज नहीं करना चाहिए और जो इतना हार्ड इम्पैक्ट को झेल रहा है उसे ही यूज करना चाहिए। बट अगर आपने इनकी बात मानी तो शायद आपकी जान भी जा सकती है। बिकॉज एक हेलमेट को इसलिए बनाया जाता है ताकि क्रैश के टाइम पे वो खुद इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करके टूट जाए ताकि आपको चोट ना लगे। और जब आप हेलमेट के नाम पे लोहा ही पहन लोगे तो वो टूटेगा ही नहीं और इसलिए आपका सर टूटेगा। अगर आप एक्सट्रीम ठंडी में किसी मेटल पाइप में अपना जीभ सटाओगे तो आपका जीभ चिपक जाएगा। बिल ये होता है थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से। एक्चुअली होता क्या है कि मेटल हीट का एक्सट्रीमली गुड कंडक्टर है। इनफैक्ट हमारे टंग के कंपैरिजन में मेटल 400 गुना ज्यादा तेजी से हीट को कंडक्ट करता है। इसलिए जब ठंडी के दिन में आप अपना जीभ मेटल में सटाते हो तो आपका जीभ तो गर्म रहता है बट वो मेटल काफी ठंडा रहता है, जिससे मेटल तुरंत आपके जीभ के पानी की गर्मी को खींचकर ठंडा कर देता है, जिससे आपका जीभ वहीं चिपक जाता है। एंड ऑफ कोर्स इसको छुड़ाने के लिए भाप मारकर या हल्का वार्म वाटर भी गिराकर छुड़ाया जा सकता है। अगर किसी इंसान को ऐसे टेनिस का स्ट्रिंग काटते देखो तो समझ जाओ वो बंदा कुछ अलग ही लेवल का दिमाग लगाने वाला है। एक्चुअली अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको ऐसी हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे इंसान अपने टेनिस के स्ट्रिंग को काट रहा होता है। अब ये देखकर कुछ लोग सोचते हैं कि लोग ऐसे ही मजे में काटते होंगे, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि किसी टेनिस का ज्यादा यूज कर लेने के बाद उसके कुछ स्ट्रिंग्स ढीले हो जाते हैं, जिससे वो बॉल को सही से हिट नहीं कर पाता। बट जब उन ढीले स्ट्रिंग्स को काट दिया जाता है तो टेनिस फिर से टाइट हो जाता है और बॉल को सही से हिट कर पाता है। अगर किसी ट्रक के हाइड्रोलिक से तेल निकलता है देखो तो वहाँ से तुरंत भाग जाओ, बिकॉज वहाँ काफी बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। एक्चुअली ये बात तो आपको भी पता ही होगा कि आजकल सभी ट्रक्स में हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, जिससे वो अपने डंपर को आसानी से उठाकर उसमें का मटेरियल नीचे गिरा देती है। एंड आपको ये भी पता ही होगा कि इसमें ये जो पाइप लगा होता है इसमें तेल होता है और उसी तेल को इंजन की सहायता से पुश करके डंपर को उठाया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें का तेल लीक होने लगता है और कई बार पाइप फट जाता है, जिससे डंपर नीचे गिर जाता है, जिसके पास होने से जान भी जा सकती है। इन्फिनिटी पूल में तैरते वक्त ये गलती कभी मत करना, वरना शायद ये आपकी लाइफ की आखिरी गलती होगी। एक्चुअली जैसे कि इस वीडियो में दिखाया जाता है कि बंदा एक मैट्रेस पे जंप करके इन्फिनिटी पूल में तैरते तैरते बिल्कुल किनारा पहुंच जाता है, इस बात से अनजान कि असल में ये कितना डेंजरस है। बट थैंक गॉड जैसे ये बिल्कुल किनारा जाता है तुरंत उतरकर मैट्रेस वापस खींच लेता है और बच जाता है। एक्चुअली बात यह है कि इन्फिनिटी पूल वैसे पूल होते हैं जो काफी ऊंचे ऊंचे स्काई पेपर्स पे बने होते हैं, जिसका कोई विजिबल किनारा नहीं होता और इसलिए अगर कोई इंसान इसके बिल्कुल एज पे जाएगा तो वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिर जाएगा जिससे उसकी जान जा सकती है। ये बंदा इस विशाल शिप के सामने से जाते हुए कितनी गलती कर रहा है इसको जरा सा भी अंदाजा नहीं है। बिकॉज अगर गलती से भी ये बंदा शिप के रडर से टकरा गया तो आसानी से इसकी हड्डियां टूट जाएंगी। बट इनकेस अगर इस टक्कर से बच गया तो शिप के नीचे वाले पार्ट यानी हल से टकराएगा और इस हल में बहुत सारे सीप बारने का चिपके होते हैं जो काफी नुकीले होते हैं, जो आसानी से उसकी स्किन को निकाल देंगे। बट मान लो वो बंदा इनसे भी बच गया तो पीछे काफी बड़े मोटर ब्लेड्स होते हैं जो 100 आरपीएम की स्पीड में रोटेट कर रहे होते हैं और इससे बचना तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब शिप के आसपास चलना मतलब मौत को बुलाना। ये लड़की इन टर्टल्स को स्मगलर से खरीदकर वापस समंदर में छोड़ रही है, बट लोगों के ऐसे ही कारनामों के चलते स्मगलर्स और ज्यादा टर्टल पकड़ते हैं। दरअसल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत टर्टल्स को पकड़ना, बेचना या पेट बनाना एक पनिशेबल ऑफेंस है। बट कुछ लोग होते हैं जो इलीगली बेबी टर्टल्स को पकड़ते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। अब इन्हें देखकर मैक्सिमम लोग खरीद लेते हैं और वापस समंदर में छोड़ आते हैं। और ये जो स्मगलर्स होते हैं वो देखते रहते हैं और जैसे ही कोई इन्हें छोड़ता है तुरंत पकड़कर वापस बेचने चले जाते हैं। इसलिए अगर इन टर्टल्स को बचाना ही चाहते हो तो खरीदना ही छोड़ दो। ना कोई खरीदेगा ना वो दोबारा टर्टल्स पकड़ेंगे।